ये डायग्राम आपको इसको और डिटेल में आप देखेंगे आपको समझ में जाएगा। अब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, ये हमारा है क्लासिफिकेशन नंबर 3। इसमें क्या होता है, जो दो मेटल्स होते हैं, टू मेटल्स आर सॉल्युबल इन लिक्विड फेज, ये लिक्विड स्टेट में कैसे हैं, सॉल्युबल है। अब दूसरी कंडीशन बनती है पार्टली सॉल्युबल इन सॉलिड स्टेट। अब यहाँ पे जो आ गया ये पार्टली है, कंप्लीटली नहीं है, पार्टली सॉल्युबल। ये पार्टली सॉल्युबल की बात हो रही है, कंप्लीटली सॉल्युबल की बात नहीं हो रही है। जब ये सॉलिडिफाई होगा तो ये पार्टली सॉल्युबल होगा, ना ही कंप्लीटली सॉल्युबल होगा। अब देखिए यहाँ पे इसमें थोड़ा सा डायग्राम अलग तरह से बनेगा और इसमें और बहुत सारी चीजें बनेंगी, यहाँ पे अलग अलग तरह की चीजें बन करके आएंगी। यहाँ पे भी वैसा ही डायग्राम है। देखिए यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन है टेम्परेचर स्केल की, ठीक है, ये टेम्परेचर स्केल हो गया। हॉरिजॉन्टल लाइन कॉम्पोजिशन की है, ये दिख रही है हमको, ये कॉम्पोजिशन की। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लेड और टिन के एलॉय की, PbSn एलॉय की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। PbSn जो मेटल होता है उसका एलॉय जो बनता है तो वो इस तरह का होता है। ऐसा यूटेक्टिक सिस्टम होता है जिसमें कि सॉलिड स्टेट में जाकर के मेटल्स जो है वो पार्शियली सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये लिक्विड फेस है, ये जो दिख रहा है ये वाला जगह जो है वो कौन सी है, लिक्विड फेस है। ये पूरा जो दिख रहा है लिक्विड फेस है। इसके बाद यहाँ पे जो एक लाइन दिख रही है हमको ये वाली, इसके बाद ये वाली, ये कौन सी लाइन है, ये लिक्विडस वाली लाइन है, ठीक है। ये हो गई लिक्विडस, ये हो गई लिक्विडस वाली लाइन, और यहाँ पे भी ये लिक्विडस वाली लाइन है, ठीक है। इसके नीचे जो दिख रहा है हमको एक ये लाइन दिख रही है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये है यूटेक्टिक पॉइंट जो अभी हमने देखा था। इसमें भी यूटेक्टिक पॉइंट जनरेट होगा। अब देखिए जैसे लिक्विड सॉलिडिफाई होता है तब क्या करेगा, अलग अलग तरह के बहुत सारे कॉम्पोजिशंस बनेंगे, ठीक है। अब यूटेक्टिक के साथ अल्फा बीटा इस तरह के और गामा, अल्फा बीटा और गामा के कॉम्पोजिशंस बनेंगे। इनको अल्फा बीटा गामा के नाम से डिफाइन किया गया है, अलग अलग तरह से जो कॉम्पोजिशंस बनते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोर्ड अल्फा, ये लिखा हुआ है कोर्ड अल्फा, एक ये बनेगा कॉम्पोजिशन। तो इसके बाद कोर्ड बीटा एक ये कॉम्पोजिशन बनेगा, और यहाँ पे देखिए ये गामा कॉम्पोजिशन बनेगा। तो 3 तरह के कॉम्पोजिशंस इसमें एक्स्ट्रा बनेंगे। जब हम सॉलिडिफिकेशन करेंगे तो सॉलिडिफिकेशन में क्या होगा, आपका लिक्विड प्लस अल्फा जनरेट होगा। तो इस जगह पे क्या बनेगा, लिक्विड प्लस अल्फा, यहाँ पे बनेगा लिक्विड प्लस बीटा। उसके बाद जब ये यूटेक्टिक पॉइंट बन जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या था, अल्फा था, इस जगह पे क्या था, लिक्विड प्लस अल्फा था। लेकिन ये जो सॉलिडस लाइन है, इस सॉलिडस लाइन के बाद क्या होने वाला है, ये वाला जो दिख रहा है हमको, ये वाली जो जगह दिख रही है, छोटी सी जगह दिख रही है यहाँ पे, ये कैसा है, ये अल्फा है। ये जो बन रहा है छोटा सा जगह जो दिख रही है, ये ट्राइंगल दिख रहा है छोटा सा, ये यहाँ पे ये है अल्फा, ठीक है, अल्फा मेटल बनेगा। और ये वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल जो दिख रहा है, ट्राइंगल नहीं, एक प्रकार से कर्व जैसा है, ये वाला कौन सा है, ये है बीटा। तो जैसे ही ऊपर से जब लिक्विड सॉलिडिफाई होगा तो इस जगह पे, ये वाली जगह पे क्या बन रहा है, लिक्विड प्लस अल्फा बन जाएगा। इसके बाद अगर यहाँ बीटा बनता है तो ये लिक्विड के साथ क्या बनाएगा, लिक्विड प्लस बीटा बनाएगा ये यहाँ पे। और उसके बाद जब यूटेक्टिक पॉइंट है तो इस सॉलिडस लाइन के नीचे क्या होने वाला है, सॉलिड बनेगा। यहाँ पे सॉलिड बनेगा, इस पूरे जगह पे, इस पूरी जगह पे सॉलिड बनने वाला है। तब क्या होगा, ये यूटेक्टिक के साथ एक कॉम्पोजिशन बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए यूटेक्टिक के लेफ्ट साइड में देखेंगे, अगर इस तरफ देखेंगे तब क्या होगा, यूटेक्टिक प्लस अल्फा जनरेट होगा। और अगर हम राइट साइड चलेंगे तो यूटेक्टिक प्लस बीटा जनरेट होगा। क्यों बीटा जनरेट होगा, क्योंकि इस साइड बीटा है तो बीटा के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा ये, और इस साइड अल्फा है तो ये अल्फा के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा। क्लियर हुआ आपको। और यूटेक्टिक जो है बीच में जो कॉम्पोजिशन बनने वाला है यूटेक्टिक का, वो कुछ ऐसा देखेगा, जिसमें कि क्या होगा, ऑल्टरनेट लेयर किसकी रहेंगी, पीबी और एसएन की ऑल्टरनेट लेयर्स बनेंगी यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह का बेसिकली डायग्राम है, ठीक है। अब इसको और डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे देखिए अब इसी को समझेंगे हम। मोस्ट मेटल्स shows some solubility in each other in solid state. This type is the most common, therefore the most common alloy system, ये जो है most common alloy system होते हैं जिनमें हमको ये चीजें देखने को मिलती है। Metals such as PbSn, PbSb are partly
soluble in each other in the solid state। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पार्टली सॉल्युबल होते हैं, इसमें आपस में पार्टली सॉल्युबल होते हैं। क्यों पार्टली सॉल्युबल हो रहे हैं? क्योंकि जो अल्फा बन रहा है, देखिए यहाँ पे अल्फा के साथ एक अल्फा एक फेस अलग बन रहा है, अल्फा एक अलग तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। अल्फा के साथ क्या होता है, यूटेक्टिक का कॉम्पोजिशन बनता है। यहाँ पे कैसा बनता है, बीटा के साथ यूटेक्टिक का कॉम्पोजिशन बनता है। इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं पार्टली सॉल्युबल है। कहीं पे भी ऐसा नहीं आ रहा है कि अल्फा पीबी और एसएन का एक कॉम्बिनेशन एक साथ बन रहा हो। तो इस तरह से इसीलिए इसको कहा जा रहा है पार्टली सॉल्युबल, क्योंकि यहाँ पे अल्फा जो बनता है ये एक अलग तरह का कॉम्पोजिशन है और यहाँ पे जो बीटा बन रहा है ये अलग तरह का कॉम्पोजिशन है। टिन लेड इक्विलिब्रियम डायग्राम विथ माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ obtained under non-equilibrium condition of solidification, tin will dissolve up to a maximum of 2.6 pb at the eutectic temperature forming the solid solution। इसका मतलब यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो 2.6% ही ऐड होगा हमारा पीबी। मैक्सिमम इस पॉइंट पे, यूटेक्टिक पॉइंट पे मैक्सिमम 2.6% ही ऐड होने वाला है। यहाँ पे देखिए ये जो लाइन दिख रही है वर्टिकल वाली लाइन, ये जो लाइन है, ये जो लाइन को अगर हम नीचे लाएंगे तो ये होता है 2.6% पीबी। सिर्फ इतना ही हमारा ऐड होगा कहाँ पे, टिन विल डिसॉल्व, यहाँ तक टिन इतना ही डिसॉल्व होगा। फिर उसके बाद करें, द लेड विल डिसॉल्व अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 100 माइनस 80.5 दैट इज 19.5% टिन एट द यूटेक्टिक टेम्परेचर गिविंग द बीटा सॉल्यूशन। यहाँ पे देखेंगे जो ये जो पॉइंट है, पॉइंट सी, ये जो पॉइंट की बात करी हमने, किसकी बात करी, ये बी पॉइंट की बात करी, 2.6 पीबी मिलेगा। अगर हम आगे बढ़ते हैं, देखिए पीबी वाला जो है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये 100% तक यहाँ जा रहा है। तो अगर इस लाइन पे हम आगे बढ़ते हैं ऐसे, तो बी पॉइंट पे कितना मिलेगा, 2.6% तक ही पीबी मिलता है। और अगर हम पीछे तरफ से मूव करते हैं तो पीछे तरफ से यहाँ पे 100 से हम माइनस करेंगे कितना, ये कितना परसेंट है, ये जो पॉइंट है ये क्या है, 80.5% है। 80.5% को अगर हम 100 से माइनस करते हैं तो हमको मिलता है 19.5। अगर हम इस तरफ से इस तरफ मूव करते हैं तो ये जो 0 से स्टार्ट हो रहा है एसएन, ठीक है, ये किधर तक, किधर यहाँ से इस तरफ जाएगा और कितना मैक्सिमम मिल्क ऐड करेगा, ये 19.5% मैक्सिमम ऐड होगा और बनाएगा क्या, बीटा सॉल्यूशन। ये बीटा सॉल्यूशन बनाएगा और यहाँ पे ये बनाएगा, ये अल्फा सॉल्यूशन बनाएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा आप जब एक बार उसको पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, द स्लोप ऑफ BA एंड CD इंडिकेट्स दैट द solubility of the PB in SN alpha and that of SN in PB beta decreases as the temperature falls। इसका मतलब ये है कि solubility जो है वो किसकी, ये जो स्लोप है B ठीक है, तो ये जो स्लोप लिखे हुए हैं BA और CD, ये जो इंडिकेट करेंगे हमको सॉल्युबिलिटी बताएंगे PB की SN में अल्फा। यहाँ पे जो स्लोप आ रहा है, ये स्लोप हमको क्या बताएगा, PB कितना मिल रहा है SN में, ठीक है, और यहाँ पे जो स्लोप है ये बताएगा हमको कितना मिल रहा है, SN कितना मिलता है, SN कितना ऐड होता है PB में। ठीक है, ये दो मेटल की कॉम्बिनेशन बनेंगे और इनका अलग अलग कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, अल्फा और बीटा। टेक एन अनदर कॉम्पोजिशन, यहाँ पे अब दूसरा कॉम्पोजिशन की बात करें। अभी हमने जो समझा था कॉम्पोजिशन वो दूसरा था, वो कौन सा था, टेक एन एलॉय कॉम्पोजिशन। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक एलॉय कॉम्पोजिशन समझेंगे। जेड की बात कर रहे हैं, जेड जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये 70% पीबी एंड 30% एसएन है। इस लाइन को अगर आप नीचे लेकर के आओगे तो ये 70-30 का कॉम्पोजिशन है। इस 70-30 कॉम्पोजिशन में क्या हो रहा है, एज द मेल्ट टेम्परेचर फॉल्स टू टी डेंड्राइट्स ऑफ द कॉम्पोजिशन गामा विल डिपॉजिट। यहाँ पे क्या होगा, गामा कॉम्पोजिशन बनना चालू हो जाएगा, विल डिपॉजिट। The alloy solidifies at a solid solution until at 183 degrees Celsius the last layer of solid to form is composition of C 80% PB and 19% SN। यहाँ पे देखिए ये जो दिख रहा है ये 183 डिग्री सेल्सियस पर आकर के ये क्या होगा, सॉलिडिफाई होगा। और यहाँ पे कितना मिलेगा, 85% PB मिलेगा और 19.5%
SN ऐड होगा इस पॉइंट पे। द रिमेनिंग लिक्विड विच हैज द यूटेक्टिक कंपोजिशन ऑफ 38 pb and 62% SN then solidifies by the depositing in the form of eutectic, that is alternate layer of alpha and beta of composition B and C respectively. इसके बाद जब ये नीचे और सॉलिडिफाई होगा, यूटेक्टिक पॉइंट तक जाएगा, तो ये यूटेक्टिक पॉइंट में कैसा होगा, 38% क्या मिलेगा, पीबी मिलेगा, और 62% यहाँ पे क्या मिलेंगे, एसएन के 62% एसएन यहाँ पे ऐड होगा अगर ये नीचे मूव करता है तो। उसके बाद if it is cooled slowly to a room temperature, the composition of solid solution alpha and beta will follow the line BA and CD, that is will become progressively poor in lead and beta in tin. जैसे जैसे BA और ये जो लाइन है BA ये ऐसे से नीचे मूव करेगी, BA और CD जो लाइन है जैसे से नीचे मूव करेगी, तब क्या होगा, यहाँ पे ये जो है लेड जो है वो बीटा में कम होता जाएगा, प्रोग्रेसिवली पुअर इन लेड। यहाँ पे क्या होगा, BA जो है वो ऑब्वियसली बात है, जब ये कर्व जो है ये ऐसा मूव कर रहा है तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे पीबी का परसेंटेज धीरे धीरे इस तरफ कम होता जा रहा है। और अगर इस लाइन की बात करेंगे तब ये क्या होगा, यहाँ पे आपका एसएन का जो परसेंटेज है वो जो है वो एसएन का परसेंटेज जो है वो डिक्रीज होता है, यहाँ पे जो पीबी का परसेंटेज जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, ये दो चीजें बेसिकली लिखी हुई है यहाँ पे। थोड़ा सा एक बार और आप इसको पढ़ना, और नहीं समझ में आएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको फिर से कवर अप करेंगे। अब आपको समझा दूं कि जो एलॉय क्या पूछ रहे थे, द एलॉय solidifies at a solid solution until the 183 डिग्री सेल्सियस फॉर्म। तो यहाँ पे 183 क्या है, ये है यूटेक्टिक टेम्परेचर। इसका मतलब ये है ये जो सॉलिडिफिकेशन होगा ये जाकर के कंप्लीटली सॉलिडिफिकेशन 183 डिग्री सेल्सियस पे होगा, और यहाँ पे मैक्सिमम जो है पीबी का परसेंटेज 80.5 डिग्री सेल्सियस होगा और एसएन का परसेंटेज 19% होगा। ये जो पीबी जो इस तरह मूव कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना हो गया 80.5%, और एसएन कहाँ से मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, तो ये 80.5% ये हो गया, और एसएन जो है वो 19.5% ये हो गया। आया समझ में? यस सर। ये सॉलिडिफाई जब यहाँ पे कंप्लीटली सॉलिडिफाई होगा तो इस पॉइंट का परसेंटेज बता रहा है वो कि मैक्सिमम जो है कितना ऐड होगा, पीबी 80